अब मैं आज के इस इजलास के रूह रवां हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर साहब दाऊदी कासमी दामत बरकातुहुम नाजिम तालीमात मदरसा दार अरकम शेरवा आजमगढ़ तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयान से हम सामईन को माजूज फरमाएं। हमने देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, हमने देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुमसा कोई फूल नहीं इस बज़्म की बहारों में। एक ऐलान भी सुने, हजरत के बयान के बाद कुछ सवालात किए जाएंगे, वो इनामात आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप बैठे रहें और सवालात का जवाब दें और इनामात हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मुंजियातुन अल अदलु फिल गज़बि वर्रिज़ा वल क़स्दु फिल फ़क़्रि वल ग़िना व ख़श्यतुल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानिया। हज़रात उलमाए किराम और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, काफ़ी देर से इमदादुल उलूम के सालाना प्रोग्राम को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। मैं बहुत मुख्तसर में चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक हदीस पाक है जिसको बयान करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के हज़रत अब्दुल्लाह, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत सारी बातों की नसीहत फरमाई, जिनमें से 3 बातें आपके सामने अर्ज करनी है, और अगर इन बातों पर कोई अमल कर ले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नजात पा जाएगा, दुनिया के बिगाड़ से और आखिरत की पकड़ से भी वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा। सबसे पहली बात, अल अदलु फिल गज़ब वर्रिज़ा, के गुस्से के मौके पर मूड डिस्टर्ब हो या खुश मिजाज हो, दोनों मौके पर उसे इंसाफ से काम लेने की ज़रूरत है, यानी अपने गुस्से को काबू करने की ज़रूरत है। इसलिए कि शैतान मुसलमानों को वरगलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के खून के साथ दौड़ता है और उसे बात बात पर गुस्सा दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते हो कि जब एक बंदा गुस्सा होता है तो उसकी जो शह रग होती है गर्दन के पास, वो रगें फूलने लगती हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है। अगर इस गुस्से के आलम में वो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, या वुजू कर ले, पानी पी ले, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए कि शैतान आग से पैदा हुआ है और आग को पानी ठंडा करता है। हमें गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो लोगों को पटक दे, लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा हर आदमी को आता है, गुस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आता था, लेकिन हक बात की वजह से आता था।
आप इतना गुस्सा होते थे कि आपका चेहरा इतना सुर्ख और लाल हो जाता था कि जैसे किसी ने आपके चेहरे पर अनार का दाना मल दिया हो या अनार का दाना निचोड़ दिया हो, ऐसा सुर्ख और लाल आपका चेहरा हो जाता था। लेकिन हक बात के लिए, इसलिए हमें गुस्से में बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं, कुछ का कुछ बोल दिया जाता है। तलाक की जो कसरत है वो गुस्से की वजह से है। आप देखिए, एक आदमी ने, एक औरत और बीवी का झगड़ा हुआ तो बीवी ने उसे कह दिया असिल बाप की होइया तो तलाक दे के देखा, बस उस आदमी ने तलाक दे दिया। अच्छा ये बताइए, अगर वो आदमी तलाक नहीं देता तो असिल बाप का नहीं रहता? लेकिन बस गुस्सा था और वो चढ़ गया और उसने तलाक दे दी। मुस्तकबिल किसका खराब हुआ? बच्चों का खराब हुआ, उसकी जिंदगी चौपट हुई। इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, चाहे हाथ बंधे हुए हो, चाहे हाथ खुले हुए हो, यानी चाहे मालदारी का जमाना हो, चाहे गुर्बत का जमाना हो, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, 2 रुपया 2000 रुपया, जिस तरह की औकात और हैसियत हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। 1000 में 10 रुपया, 1000 पैसे में 1 पैसा और 10 पैसा खर्च किया, दोनों का सवाब बराबर है। इसलिए कि अल्लाह ने उसको ये हैसियत दी थी और अल्लाह ने इसको ये हैसियत दी थी। तो खुली हुई हालत हो, यानी मालदारी का जमाना हो या गुर्बत का जमाना हो, कम पैसे हो, अल्लाह ने जिस हाल में जिसको रखा है उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चुनांचे मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह पाक यही फरमाते हैं कि सच्चा पक्का मुसलमान और अच्छा मोमिन वो है जो तंगदस्ती की हालत में भी और खुश दिली की हालत में भी, मालदारी की हालत में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो। और सच्चा पक्का मुसलमान, उसकी एक सिफत यह है वल काज़िमीन अल गैज़, वो अपने गुस्से को पी जाता हो। चुनांचे हदीस में है कि जो अपने गुस्से को पी जाए और सामने वाले से बदला ना ले, माफ कर दे, तो अल्लाह ताला जन्नत में कयामत में ऐलान करेगा कि जन्नत की जिस हूर को चाहे वो इख्तियार कर ले। अल्लाह पाक उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि एक आदमी पावरफुल है, एक आदमी के पास कलम की ताकत है, एक आदमी के पास पैसे हैं, आदमी है, वो सामने वाले का कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने सामने वाले को माफ कर दिया अल्लाह के वास्ते, उसने अपने गुस्से को पी लिया। तो अल्लाह फरमाते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ भी करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। तीसरी एक नसीहत और थी जो अल्लाह के नबी ने किया था, और आखिरी नसीहत के खशियतुल्लाहि फी सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह से डरना है, छुपे छुपे भी और खुले खुले भी। यानी हम अकेले किसी घर में हो या मजमा में हो या पिंडाल में हो या दुकान में हो या तन्हाई में हो या दिन में हो या उजाले में हो, हर हाल में हमें अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारनी है। मस्जिद में रहें तब भी अल्लाह से डरना है, मस्जिद से बाहर दुकान में हो तब भी अल्लाह से डरना है कि कभी गलत काम नहीं करना है, कभी धोखा फराड नहीं करना है। जब हम इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। सामने रमजान का महीना आ रहा है, हमें रमजान की तैयारी करने की जरूरत है। आप सब लोगों ने रमजान की तैयारी कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है, लेकिन किस तरह की तैयारी किया है? चन्ना ले लिया, मटर ले लिया, रूह अफ़ज़ा हो गया, चीनी हो गई, घुगनी हो गई, इफ्तार के लिए बेसन भी ले लिया, पकौड़ी के लिए, ये सब तो पेट के लिया, खाने पीने के लिए इफ्तार और सहर का इंतजाम किया। लेकिन हमें रमजान की ये असल तैयारी नहीं है। रमजान की असल तैयारी ये है कि हमें इबादत किस तरह करनी है, तिलावत किस तरह करनी है, तरावी पढ़ने के लिए हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, अपने बच्चों को किस तरह से लगाना है, अपने रोजे को किस तरह बचाना है, गुस्से से बचाना है, झूठ से बचाना है, फरार से बचाना है। इन सब चीजों की जरूरत है, तब जा करके हमारा रोजा
कामयाब रोज़ा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह को भूखा और प्यासा रहने से, ऐसे रोज़े से कोई मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता है, तुम्हारे अंदर तकवा डालना चाहता है। और सच्ची बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस पर अमल करता है, और हमें एक बेहतरीन मुसलमान होने की हैसियत से रमज़ान के महीनों को गुजारने की ज़रूरत है। अपने घर में एक शेड्यूल बनाइए, और नौजवानों से भी गुजारिश है कि वो अपनी रात को बर्बाद ना करें खेल कूद में, कैरम में, टूर्नामेंट में, वॉलीबॉल में या क्रिकेट में, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आने वाले जो रमज़ान करीम है, रमज़ान मुबारक है, उसकी रातों और दिन से फ़ायदा उठाना चाहिए और इनाम लेना चाहिए। एक नमाज का सवाब 70 नमाज कर दी जाती है, और एक सुन्नत का सवाब फ़र्द के बराबर कर दिया जाता है, और नफल नमाज का सवाब सुन्नत के बराबर कर दिया जाता है। 1 रुपया आपने सदका किया, गोया 70 रुपया सदका कर रहे हैं। कुरान की एक आयत पढ़ रहे हैं, गोया 70 सवाब मिल रहा है। तो रमज़ान में अल्लाह पाक नेकियों का भाव बढ़ा देते हैं। तो इंशाअल्लाह रमज़ान की हम कद्र करेंगे और एक सच्चे पक्के मुसलमान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बातें बहुत हो गई हैं, रात का भी काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करके मेरे ख्याल में मुझे अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।